सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी केवीएस एनवीएस और यूपी एलटी ग्रेड की सीरीज। ठीक है, इसमें हम यूनिट वाइज एक एक टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, मैं आप सभी को सबसे पहले सिलेबस पे लेके चलता हूँ। ठीक है, सिलेबस वाइज हम चीज़ों को देखेंगे। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने करके रखी हैं, कुछ ऐसा है जो आपने नहीं करके रखा है। मैं ये बोलूँगा, जो आपका वीक कॉन्सेप्ट है पहले आप उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में सभी कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं हेल्थ एजुकेशन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन मेरे को लगता है कि बहुत बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ एजुकेशन में फोकस करते हैं, और यही है जो हमें अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छा स्कोर करने से रोकता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा एम क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, साथ में ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव तो हम प्रिपेयर करेंगे ही। ठीक है, आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें से 10 MCQs जो हमारे लास्ट में रहेंगे, ठीक है, उनको हम कितने अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। हमारा दोनों काम हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और साथ में हमारा MCQs प्रैक्टिस भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये देखो, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। लगा आपको ये छोटा रहा होगा, बट इसमें से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कैसे आ जाते हैं? देखो, कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली आप कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ोगे? कॉन्सेप्ट में सब कुछ आ जाता है। क्या क्या? आपका डेफिनेशन से लेके, मीनिंग डेफिनेशन से लेके आपका आ जाता है, डायमेंशंस आ जाते हैं। ठीक है, आपका स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आ जाती है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, यूनिट यूनिट 8 है ये, 8 है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले हमें हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन है क्या है? ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले 1948 WHO की डेफिनेशन याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब आप सोच नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं या फिर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन से तो स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेशन तो आपको ये रटी होनी चाहिए। ठीक है, ये हेल्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, हेल्थ की ये सारी जो डेफिनेशंस है ना, मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये सारी जो डेफिनेशन है ना, ये हेल्थ की है। ठीक है, WHO की। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, ये देखो, कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब ये क्या बोलता है? मतलब डिजीज से बचना ही हमारा हेल्थ एजुकेशन नहीं है। क्या हेल्थ क्या है? हेल्थ है क्या हमारा? हेल्थ है कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सिर्फ डिजीजेस से बचना नहीं है हमारी अच्छी हेल्थ होती है। क्या होती है? कंप्लीट सोशल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ठीक है, और बाकी अगर आप ये डेफिनेशन भी याद कर सको तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दो डेफिनेशन और दे के रखी है मैंने, आप पढ़ लेना PDF से, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले ना हमारी डेफिनेशन होगी एक WHO की। कब आई? 1948 में। ईयर के साथ याद रखना, बहुत इम्पैक्ट डालेगा ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट को। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा आंसर का। हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आपको पता है, तो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन हो गई हमारी। अब हम चलते हैं इस हेल्थ। अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ की। ठीक है, आपका आया सपोज लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर में आपको अब ये हमें पता नहीं है कितने वर्ड्स के, कितना, जैसे 120 बोलेगा, 100 बोलेगा, कितना वर्ड्स लिखना है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग आंसर आया हेल्थ एजुकेशन से, तो आपको हेल्थ की डेफिनेशन तो लिखनी ही है, लिखोगे। साथ में हेल्थ एजुकेशन की, ये तो मस्ट है, हेल्थ एजुकेशन की भी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे आप? ठीक है, सबसे पहले आप हेल्थ बता दोगे, हेल्थ क्या होती है अकॉर्डिंग टू WHO, एक डेफिनेशन हो गई।
इंट्रोडक्शन में। फिर अपना हेल्थ एजुकेशन हो गया इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन ये रही, दो डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अल्मा अटा पर्सपेक्टिव, ठीक है। 1978 डिक्लेरेशन में ये हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ बाय देयर ओन एफर्ट्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, ठीक है। देखो रटनी ही पड़ेगी डेफिनेशन, कोई और चारा नहीं है, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन में लिखना ही है। तो एक डेफिनेशन आप हेल्थ की रट लेना, दूसरी डेफिनेशन आप हेल्थ एजुकेशन की रट लेना, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन की रट लेना, दो डेफिनेशन मस्ट है इंट्रोडक्शन अच्छा करने के लिए, ठीक है। इजी डेफिनेशन है सोफी की, ठीक है। इजी डेफिनेशन है सोफी की, हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न विद द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल्स, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, ठीक है। ये याद रख लो बस, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन के लिए कोई आंसर हमें लिखना है तो उसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, एक हेल्थ की डेफिनेशन हो गई और एक हेल्थ एजुकेशन की। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसा कि एक लाइन दे दी डेफिनेशन की, वो बताओ कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो वो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो ही जाएगी, ठीक है, अगर आप ये पढ़ोगे तो यहाँ तक तो मेरे को लगता नहीं है किसी का कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस में इसका ऐसे कोई अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि अलग से कोई टॉपिक दिया है, बाकी ये क्वेश्चन सब जगह आता है, टीजीटी पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, ये हर जगह क्वेश्चन आ ही जाता है। स्पेक्ट्रम में मतलब ये बोला गया है, एक ऐसे लाइन डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। आप ये सब टॉपिक के पार्क एक अच्छी बुक है, वहां से पढ़ सकते हैं, बाकी मैं उसी बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको, शॉर्ट में आपका टाइम बचे इसलिए मैं सारा कंटेंट शॉर्ट में प्रिसाइज कंटेंट लेके आया हूँ। तो हम स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हेल्थ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव हेल्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पॉजिटिव हेल्थ से स्टार्ट होता है और डेथ पे जाके एंड होता है, ठीक है। डेथ में जाके एंड होता है, अब इसके बीच में सब कुछ आता है, ठीक है। पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, बेटर, बेटर हेल्थ, ठीक है। ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड जा रहा है कि आप अच्छी हेल्थ से किस ओर जा रहे हो, डेथ तक जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। पॉजिटिव हेल्थ हो गई हमारी, ठीक है। बेटर हेल्थ हो गई हमारी, फिर क्या है, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस, या फिर सिकनेस, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम, एक मिनट मेरे को थोड़ा परेशान कर रहा है, फ्रीडम फ्रॉम यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो सबसे पहले पॉजिटिव हेल्थ हो गई हमारी, फिर बेटर हेल्थ हो गई, फिर फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, तो ये एक पॉजिटिव हेल्थ का पार्ट हो गया, ऐसे याद रख सकते हो आप किसके, पॉजिटिव हेल्थ के। अब नेगेटिव हेल्थ का क्या, नेगेटिव हेल्थ के कौन कौन से पार्ट है। डेथ तो हमने देख ही लिया, डेथ, डेथ से ऊपर अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, ठीक है। इसके बीच में आ गया अपना माइल्ड सिकनेस, ठीक है, और डेथ। तो ये सबसे पहले पॉजिटिव, देन बेटर, देन फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, देन अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, माइंड, ये मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए, हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। और ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। देखिए जो हमारा मेन टॉपिक था अपना, उसका सिलेबस का, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में चार कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, बट हम फिर भी बेसिक्स में गलती कर देते हैं, तो एक बार फिर आप देख लीजिए। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट है, क्या है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि
बायोमेडिकल में क्या बोला गया कि फ्री फ्रॉम डिजीजेस, फ्री फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है, कि एक पर्सन अगर फ्री है डिजीजेस से तो वो हेल्दी है, तो वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हम अब नहीं मानते। ठीक है, ये एशियन टाइम से माना जाता था कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी ही हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल है या फिर हेल्दी वेलबींग है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट बोलता है, क्या बोलता है, फ्री फ्रॉम डिजीजेस। सेकंड है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है अपना, हेल्थ इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इकोलॉजिकल में क्या क्या आ जाएगा, एनवायरनमेंट प्लस मैन, इन दोनों से मिलके क्या बन गया अपना इकोलॉजिकल। ध्यान रखना, एनवायरनमेंट प्लस मैन दोनों को मिलके क्या बना है, इकोलॉजिकल। लिख, ये देखो पढ़ लीजिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। साइको सोशल कॉन्सेप्ट, साइको सोशल में क्या दिया हुआ है कि मेंटल, ठीक है, मेंटल प्लस सोशल हेल्थ ही उसकी एक हेल्दी वेलबींग की लाइफस्टाइल को बताता है। क्या ऐसा है, नहीं है। तो ये भी कॉन्सेप्ट अभी नहीं माना जाता, कौन सा, साइको सोशल वाला। हेल्थ इज इन्फ्लुएंस बाय साइकोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर, बिल्कुल नहीं। सिर्फ साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं बता सकते कि एक वेलबींग हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो सबसे न्यू कॉन्सेप्ट है, सबसे न्यू, आप ये लिख सकते हैं अपने टायर टू के सब्जेक्टिव एग्जाम में, सबसे न्यू कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है। ओल्डेस्ट कौन सा है, बायोमेडिकल, और न्यू कौन सा है, होलिस्टिक, ठीक है। तो होलिस्टिक क्या बोलता है, होलिस्टिक में सारे डायमेंशंस आ जाते हैं, डायमेंशंस कौन कौन से, ऑल डायमेंशंस आ जाते हैं। सारे डायमेंशंस कौन कौन से हैं अपने, एक हो गया अपना स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और अपना हो गया वोकेशनल हो गया, ठीक है। और अपना मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया। तो ये सब अपने डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है, ठीक है। तो ये सब डायमेंशंस किसके अंडर आते हैं, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, अपने हैं डायमेंशंस। ये देखिए हम ये डिस्कस कर रहे थे, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। सेम वही बात है, फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन क्या है, बॉडी और रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी की बात करता है, ठीक है। मेंटल डायमेंशन क्या है, कोग्निटिव एबिलिटीज के बारे में बात करता है, कोग्निटिव एबिलिटीज के बारे में बात करता है मेंटल डायमेंशन, ठीक है। सोशल डायमेंशन क्या है, रिलेशंस विद अदर ह्यूमंस, ठीक है। स्पिरिचुअल, इसके अलावा कुछ है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में क्या है अपना, वैल्यूज, ठीक है, और बिलीव्स, ठीक है। वैल्यूज बिलीव्स, आपका कल्चर भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर आ गया वोकेशनल। वोकेशनल में अपना क्या है, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन हो गया अपना। और इसके अलावा अपना कैरियर वर्क, ठीक है। मतलब अपनी जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो सब वोकेशनल में आ जाएंगी, ठीक है। स्पिरिचुअल हो गया, वोकेशनल हो गया, इमोशनल, इमोशनल में अपना इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है अपनी, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बता देता है, ठीक है। तो ये सब अपने कुछ डायमेंशंस हैं हेल्थ के, तो ध्यान रखने वाली बात है इनको। ऐसा कुछ हमें स्पेशली सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट वो तो पूछ सकते हैं कुछ भी, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट, ठीक है, डायमेंशंस और स्पेक्ट्रम तो पढ़ेंगे। ये हमारा देखो, उसमें क्या लिखा था, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और हमने क्या क्या पढ़ लिया कॉन्सेप्ट्स के अंदर, हमने एक पढ़ लिया अपना डायमेंशन, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, ठीक है। तीन चीजें हो गई इतने से टॉपिक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की ओर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, देखिए अगर आपका कोई सजेशंस हो प्लीज सजेशंस जरूर दीजिए मुझे, इम्प्रूव करेंगे हम सजेशंस के अकॉर्डिंग,
ठीक है, इम्प्रूवमेंट करेंगे सजेशंस के अकॉर्डिंग, तो सजेशंस दीजिए कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना, वीडियो कितनी लंबी हो रही है। क्योंकि देखो, अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, आंसर्स कैसे लिखने हैं उसकी बात करेंगे, और लास्ट में हम अगर 10 क्वेश्चंस, 10 MCQs भी अगर करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। मैंने इसको ट्राई किया कि 10 to 15 मिनट्स में कर दूं, बट नहीं हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है हम 10 MCQs के साथ इतनी देर में हो जाए वीडियो। चलिए ऑब्जेक्टिव्स को हम देख लेते हैं, आप सजेशंस दे देना मुझे कमेंट बॉक्स में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, देखो, ऑब्जेक्टिव्स से आप क्या समझते हो, हेल्थ एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, गोल है, मतलब गोल के बाद ऑब्जेक्टिव आता है। गोल तो हमारा अल्टीमेट एम होता है, ठीक है, इसके बाद जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पता है ना आपको, छोटे छोटे स्टेप्स मतलब स्टेयर्स ये, और ये हमें कहाँ अचीव, कहाँ लेके जाते हैं हमारे गोल की ओर। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हेल्थ एजुकेशन के, सबसे मेन है इन्फॉर्मिंग पीपल। हेल्थ एजुकेशन क्या करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्फॉर्म करता है लोगों को कि आप कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप डिजीज फ्री रह सकते हैं, कैसे अपना डिजीज से प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये सब इन्फॉर्म करने का काम है हेल्थ एजुकेशन। मोटिवेटिंग चेंजेस, ठीक है, ये तीनों तीन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं किसमें, के पार्क में, ठीक है। कि पार्क की जो बुक है उसमें तीन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आप भी देख सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी और कोई बुक हो और कहीं से आप ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे भी प्लीज सजेस्ट करिए, मैं भी उनको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मोस्ट रिलायबल बुक है अपने फिजिकल एजुकेशन में, हेल्थ एजुकेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मोटिवेटिंग चेंजेस को, ठीक है। मोटिवेटिंग चेंजेस का मतलब है कि अपन मोटिवेट करके थ्रू हेल्थ एजुकेशन कैसे किसी की वेलबींग और हेल्थी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज गाइडिंग इनटू एक्शन। अब वो मोटिवेट है तो उसको कैसे हम और एनहांस कर सकते हैं, उनकी उसकी चीजों को और कितना एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखो, उसकी प्रैक्टिकल उस चीज को बता के उसकी स्किल्स को उसमें कन्वर्ट करके, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको बता सकते हो कि अगर आप फिट रहोगे तो आप गुड लुकिंग रहोगे, ठीक है। ये सब करके ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये बता सकते हो, ठीक है। चलिए हम इनको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है, एक बार फिर भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, मोटिवेटिंग पीपल इन हेल्थ एजुकेशन, कैसे मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन मतलब कि उनके जो गैप्स हैं जो जानते हैं उसको फिल करके, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल को अपन इंप्रूव कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं थ्रू चेंजिंग एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड चेंज करके, जो बिलीव्स होते हैं, ठीक है। बिलीव्स होते हैं कि अपना बिलीव्स है ना, बेसिकली इंडिया में तो बहुत है, और नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, सेंट्रल इंडिया में कि प्रोटीन जो हम खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन बेकार, प्रोटीन पाउडर्स जो हम लेते हैं वो हेल्थ के लिए बेकार होते हैं, ये हमारा बिलीव है। तो हम उनको चेंज कर सकते हैं थ्रू हेल्थ एजुकेशन, और हमें करना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, कि हम अपने कंट्री के इस जो रॉन्ग बिलीव है उसको हम चेंज करें, चेंज एटीट्यूड को चेंज करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डिजायर फॉर चेंज। डिजायर, जैसे हम डिजायर क्रिएट कर सकते हैं उनमें कि आप हेल्थ एजुकेशन को फॉलो करोगे तो हम, तो आपकी, आप डिजीजेस फ्री रहोगे, डिजीजेस फ्री रहोगे, आपका जो हॉस्पिटल का खर्चा है, ठीक है, जो आपका मेडिकल का खर्चा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, जो सबसे कॉमन है, बॉडी अपना, बॉडी एस्थेटिक, एस्थेटिक को कैसे कि आप गुड लुकिंग होगे, क्या होगे, गुड लुकिंग, ठीक है, गुड लुकिंग लगोगे अगर आप हेल्थ एजुकेशन को, हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो, ठीक है। और एनहांस, लास्ट है अपना एनहांस पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करके, पार्टिसिपेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके लाइक डिस्कशन करके, उनको बता के कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अपना थ्रू कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब अपने मोटिवेटिंग पीपल इन हेल्थ एजुकेशन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अपना गाइडिंग इनटू एक्शन, ठीक है, कि अपन उनको कैसे
और उनकी लाइफ को कैसे एनहांस करें, और उनकी लाइफ को कैसे एनहांस करें, ठीक है। थ्रू स्किल डेवलपमेंट, थ्रू सस्टेनिंग हेल्थ बिहेवियर, थ्रू बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस। अब देखो स्किल डेवलपमेंट मतलब कि अगर उनको इतना पता है कि हेल्थ हेल्थ एजुकेशन जरूरी है, ठीक है, अब इतना पता है उनको, हैंड वॉश का रीजन पता है उनको, अच्छी न्यूट्रिशन का रीजन पता है, तो अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम फर्स्ट एड देना सिखा सकते हैं, हम उनको सीपीआर देना सिखा सकते हैं। सीपीआर की फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म बताओ सीपीआर की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीआर, और सीपीआर की स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स और कितने सेकंड्स तक दिया जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चाइल्ड का भी पढ़ लेना, चाइल्ड का भी पढ़ लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ सीपीआर की, कार्डियो पल्मोनरी रेस्टोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना सस्टेनिंग हेल्थ बिहेवियर, फॉलो अप प्रोग्राम्स, लाइक मतलब सस्टेनिंग कैसे, उनको सस्टेन कैसे करा सकते हैं अपन, फीडबैक से, फॉलो अप करके फीडबैक से, ठीक है, या फिर उनको रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड प्राइज वगैरह देके, ठीक है। लास्ट है अपना बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस, अब उनके अंदर सेल्फ रिलायंस बिल्ड करके, सेल्फ रिलायंस बिल्ड करके, सेल्फ रिलायंस कैसे बिल्डअप होगा उनका, उनके अंदर सेल्फ मतलब उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आए कि मेरे को ये करना है, एक एम के लिए उनका एक पर्पस हो, एक गोल हो, ठीक है। तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, बेसिक चीजें हैं, इतना आपको डिटेल में देखो लिखने के लिए तो नहीं मिलेगा वहां पे। मेरे को लगता है कि वहां पे 120 से 100 से 120 वर्ड्स, ठीक है, इतना ही रहेगा। इससे ज्यादा ऐसा नहीं है कॉपियां भर रहे हो आप वहां जाके, ठीक है, 100 100 200 पेज भर रहे हो, ऐसा तो मिलेगा नहीं आपको। 100 या 120 वर्ड्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और शॉर्ट आंसर के लिए 50 to 60 वर्ड्स, बस इतना रहेगा। अब मार्किंग स्कीम वगैरह देख लेना आप क्या क्या रहेगी, ठीक है। तो ये सब अभी हम कंक्लूड कर देते हैं एक बार पूरा जो हमने पढ़ा है यहाँ पे साइड में, ठीक है, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या है इसका। अब देखो आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले हम आंसर कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऐसे हेडिंग नहीं डालनी है आपको, इंट्रोडक्शन, मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख दोगे, मीनिंग लिख दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप लिख दोगे डेफिनेशन एंड मीनिंग, मीनिंग हो गई, आप जो बता रहे हो, जैसे आपका फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट है, तो उससे आप क्या समझे हो उसकी मीनिंग लिख दोगे, ठीक है। और अब ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब अपना हो गया मेन पार्ट, मेन पार्ट, मेन पार्ट में आप क्या लिखोगे, मेन पार्ट में आप टाइप्स वगैरह, ये हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, टाइप्स वगैरह कितने टाइप्स हैं, ठीक है। और उनके एग्जांपल्स भी दे सकते हो, छोटे छोटे एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप थोड़ा थोड़ा बता, और लास्ट में क्या लिखना है आपको, कंक्लूजन, लास्ट में क्या लिखना है आपको, कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन में, कंक्लूजन में जो भी आपने बताया उसको थोड़ा सा 2 लाइन में आप वापस बता दीजिए। उसमें ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लिख रहे हो, नहीं, टर्मिनोलॉजी जो आपकी होंगी ना वो एकदम टू द पॉइंट, कैसे होंगी, टू द पॉइंट, ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो कंक्लूजन में। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आंसर का, ठीक है। बाकी तो पूरा आंसर ही मेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे 4 मार्क्स या 8 मार्क्स जो भी मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग 8 में से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं वो आपका आंसर। और अगर आप इसको फ्लो चार्ट वगैरह में बताएं तो और भी अच्छा, कोने में एक फ्लो चार्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जैसे आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें आगे 4, ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट आ गए अपने, बायोमेडिकल, ऐसे करके आपने बता दिया, ठीक है। बायोमेडिकल हो गया अपना, और इकोलॉजिकल हो गया, ठीक है, होलिस्टिक हो गया, ठीक है, ऐसे आपने बता दिए। तो आंसर एकदम अच्छे से फ्रेम करना है हमें, ये मैं रोज आपको बता दूंगा क्या कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो 10 MCQs हैं वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल है, पर फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको सिंपल नहीं लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायमेंशन ऑफ हेल्थ,
is especially concerned with a person's ability to balance internal conflict. क्या है यहाँ देखो, person's ability to balance internal conflict and maintenance a state of harmony with environment. किसके साथ? environment के साथ। बताओ। इंटरनल बैलेंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फिजिकल में हमने क्या पढ़ा था? बॉडी के बारे में, ठीक है, फिजिकल हेल्थ के बारे में, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, एक्सरसाइजेस वगैरह। मेंटल में हमने क्या पढ़ा था? मेंटल में हमने पढ़ा था अपनी कोग्निटिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। सोशल तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर इंटरनल और एनवायरनमेंट की तो क्या होगा? आंसर ए। सिंपल था, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वाज फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी ऊपर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, आएगा क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ व्यूज द ह्यूमन बॉडी एज ए मशीन एंड द डॉक्टर एज ए रिपेयरमैन? ह्यूमन कैसे है? एज ए मशीन है, और डॉक्टर क्या है? एज ए रिपेयरमैन। बताओ। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे? देखो, होलिस्टिक क्या बोलता है? ऑल डायमेंशंस। तो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही ऑल डायमेंशंस की, कहीं बात हो रही? नहीं हो रही। बायोमेडिकल देख लेंगे, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है कहीं पे? नहीं हो रही। साइको सोशल, मेंटल और सोशल दोनों की बात एक साथ हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या है? बायोमेडिकल। बायोमेडिकल में क्या बोला था? फ्री फ्रॉम डिजीजेस। ओनली फ्री मतलब सिर्फ डिजीजेस से फ्री रहना ही क्या है हमारा? फ्री फ्रॉम डिजीजेस ही हेल्थ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम ऐसा नहीं मानते, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं? होलिस्टिक, सब कुछ होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेल्थ सिकनेस स्पेक्ट्रम व्हाट इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कॉन्टिनम? अच्छा, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हेल्थ सिकनेस स्पेक्ट्रम का लोवेस्ट पॉइंट क्या है? हाईएस्ट क्या था? हाईएस्ट क्या था? पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। और लोवेस्ट क्या था? इजी, ठीक है। बीच के भी याद कर लेना, लोएस्ट हाईएस्ट तो इजी था, बाकी कुछ भी पूछ सकता है। विच डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज विच डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स द एबिलिटी टू मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? देखो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड फुलफिल सोशल रोल्स। बताओ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मेंटल में नहीं, स्पिरिचुअल में नहीं, ठीक है, इमोशनल नहीं, तो सोशल। इजी क्वेश्चन था। देखो, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, वहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं ना तो हम फिर सोचने लगते हैं यार ये पढ़ा था, ये नहीं होगा। तो अभी ध्यान से पढ़ लो, काम हो जाएगा एग्जाम का आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिस्क्राइब्स डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू व्हाट? बताओ, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? सिंपल सा है, आप क्या बताता है? मेडिकल ड्रग। ये तो रखा रखा है क्वेश्चन था, और ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। वहीं से मैं क्वेश्चंस एक एक उठा उठा के लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ? पॉजिटिव हेल्थ एज डिस्क्राइब्ड इन पार्क्स टेक्स्ट बुक। लो, सीधा सीधा पूछ लिया पार्क्स टेक्स्ट बुक से। इम्पोर्ट, ये बुक्स, ये जो सारे चीज में पढ़ बताया ना पीडीएफ में, ये पीडीएफ में जो जो चीज थी ना, ये सब इसी बुक से थी। तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना ये। क्या है इसका आंसर? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ refers to the personal habit and cultural pattern that influence an individual well-being? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? पर्सनल हैबिट्स एंड कल्चरल पैटर्न्स जो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिविजुअल के वेलबींग को? ध्यान से देखो, इंडिविजुअल के वेलबींग को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? दो चीजें, उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल नहीं, एनवायरमेंटल नहीं, सोशियो सोशियो इकोनॉमिक नहीं, बिहेवियरल, ठीक है।
तो आंसर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट, नाइन्थ, द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ emphasize that health is an integral part of what? Health is an integral part of what? बताओ। सर्जरी, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्या ऑप्शन दे रखे हैं? डेवलपमेंट। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच डायमेंशन ऑफ हेल्थ फोकसेस ऑन फाइंडिंग पर्पस मीनिंग एंड सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल इन लाइफ? बताओ। बताओ, इजी क्वेश्चन है। बताया था बिलीव्स के बारे में, बताया था, ठीक है। बताया था वैल्यू के बारे में, ठीक है। किसकी कौन बात करता है? प्रिंसिपल्स हो गए ना, बिलीव्स और वैल्यूज आपके, ठीक है। कौन बात करता है? स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। तो ये आज के हमारे 10 MCQs हो गए, ठीक है। 10 MCQs हो गए। हमने आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना कमेंट में, ट्राई करूंगा सॉल्व करने का आपके डाउट को, ठीक है। और आपको मेरी प्रोफाइल देखनी हो, ठीक है, तो आप मेरे को लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी प्रोफाइल देखनी हो तो, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में अभी तक मैंने क्या क्या किया है वो सब वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक रहेगा वो लेके आएंगे, और ऐसे ही अच्छे से पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसका आंसर कैसे लिखना है वो देखेंगे, एंड देन उसके MCQs। तो आपका यही सारा काम हो जाना है। एक बार ये वीडियो देख लो, सब काम खत्म एक बार में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ओके।